बेटा मधुसूदन, हाँ दादी। आजा बेटा, मुझे एक बात कहनी है तुझे। हाँ दादी। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी ये बीमारी बढ़ रही है और मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं है। बेटा, आज से तुम्हें मैं ये जय किशन और गोपाल की जिम्मेदारी सौंप रही हूँ बेटा। नहीं दादी, ऐसा मत कहो। हमारे माँ बाप भी हमें छोड़ के चले गए, आप भी छोड़ के चले जाओगे, हम किसका नहीं सहारा बेटा, तुम लेंगे? मेरी बात सुन बेटा। बेटा नहीं बेटा, तुम मेरी बात सुन। नहीं दादी, ऐसा मत कहो। नहीं बेटा, गोपाल और जय किशन की जिम्मेदारी तुझे ले उठानी है बेटा। दादी अब ऐसा मत। बेटा उनको बहुत पढ़ाना और बहुत काबिल इंसान बनाना बेटा। ये याद रखना कि जीवन में कभी भी नीति, नियम और निष्ठा, प्रामाणिकता कभी मत जाने देना दादी ऐसा मत करो। और कभी भी कोई भी परिस्थिति कैसी भी हो, फिर भी सफलता के लिए गलत रास्ता कभी भी नहीं अपनाना बेटा। और जीवन में सिर्फ अच्छे संस्कार और सद्गुण ही तुम्हें अच्छे इंसान बनाएंगे बेटा। आज मैं तुझे कुछ भी सवाल प्रश्न का जवाब इसमें मिलेगा। सो जा गोपाल। नहीं, मुझे दादी की आदत है। सो जा गोपाल। नहीं, मुझे दादी की आदत है। चलो गोपाल और जय किशन खाना खा लो। चलो गोपाल, चलो खाना खा लो। मैं दादी के हाथ से खाना। ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ ना। तो खा लो खाना। दादी के हाथ से खाना। रो मत तुम, मैं तुम्हारे पास हूँ ना। लाडी तुम खाना खा लो। तो तुम भी खा लो, तो गोपाल भी खाएगा। याद आ रही है। खा लो तुम, खाओ। तुम भी खा लो गोपाल। एक, दो, तीन, चार। मुझे दादी की बहुत याद आ रही है, अब मैं क्या करूँगा? देखो तू चिंता मत कर, तेरी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर दूंगा, चाहे वो गलत क्यों ना हो। जय किशन, तुम गोपाल को क्या गलत बात सिखा रहे हो? याद है दादी ने क्या कहा था? सफलता पाने के लिए हमें नीति, नियम, निष्ठा और ईमानदारी के मार्ग पे चलना है। हमें हमेशा सच्चाई के राह पे चलना है। हमें कभी गलत रास्ते पे नहीं जाना। गोपाल तुम भी याद रखना। जय किशन तुम भी ये बात याद रखना, ठीक है? गोपाल और जय किशन तुम अपना ध्यान रखना, मैं खाना लगाने जा रहा हूँ। गोपाल इन सब बातें किताबी है, इनसे कुछ नहीं होगा। गोपाल, अरे ओ गोपाल। हाँ भैया आया। जरा देख तो जय किशन की फ्लाइट कितने बजे आने वाली है? हमें एयरपोर्ट भी तो जाना है। क्या कहते भैया?
मैं कह रहा था जय किशन से तुम्हारी बात हुई क्या? कितने बजे उसकी फ्लाइट है? हाँ जी भैया, उनका कॉल आया था। उनकी शाम को 8 बजे की फ्लाइट है। ये 8 बजे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। हमको 6 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना है भैया। ठीक है, तो तुम अभी एक बार होटल पे चले जाओ, शाम को 6 बजे मुझे घर लेने आ जाना। ठीक है भैया। खुश रहो। आज दादी होती तो बहुत खुश होती। आज जय किशन जो आने वाला है वो पढ़ लिख कर आखिर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन ही गया। उनके बताए हुए नियम से वो सफल होकर वापस लौट रहा है। दादी बहुत खुश होती और गांव भी बहुत खुश है। आज मैं भी बहुत खुश हूँ, आखिर हमारी शिक्षा रंग लाई। 5:30 बजने वाले हैं। गोपाल को फोन करता हूँ, एयरपोर्ट भी तो जाना है। हाँ गोपाल, तुम अभी तक आए नहीं। 6 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना था। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों कहा उसने? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम घर आ जाओ, मिलके बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ। एयरपोर्ट आने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्यों कहा होगा उसने? क्या वजह रही है? इतने सालों के बाद मैं उसे देखना चाहता था। कोई बात नहीं, अच्छा ही सोचा होगा उसने। हमारी शिक्षा में कोई कमी नहीं है। लेट हो गया, भैया भी वेट कर रहे होंगे। राम राम भैया। गोपाल, हाँ भैया। तुम आ गए? जय किशन नहीं आया अभी तक। भैया सॉरी भैया, मैं आपको बताना भूल गया था। क्या? एक्चुअली क्या हुआ, जब 8 बजे मैंने उनको कॉल किया ना कि अभी तक आप क्यों नहीं आए, उन्होंने मुझे ये बताया कि वो उनके नए घर पे जाने वाले हैं। नए घर पे? क्यों? ये उसका घर नहीं है, ये उसी का ही तो घर है। हाँ जी भैया, मैंने भी उनको यही समझाया कि वो आपका ही घर है, भैया आपकी सुबह से वेट कर रहे हैं डिनर के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं वहीं पे चला जाऊंगा, खाना भी वहीं पे खा लूंगा। तो खाना भी वहीं पे खाएगा? मैंने उसके लिए उसकी मनपसंद सब्जी बनाई थी, उसका गाजर का हलवा बनाया था। मैंने सोचा था मैं आज उसको 15 साल के बाद अपने हाथों से खिलाऊंगा। हाँ जी भैया, फिर और अर्जेंट काम गोपाल, बड़े भाई से भी ज्यादा अर्जेंट काम क्या हो सकता है? ऐसी क्या कमी रह गई हमारी शिक्षा में? नहीं भैया, उन्होंने मुझे ये बताया कि सुबह 10 बजे आ जाना आप, सुबह उनके नए बंगले पे साथ में नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता देखते हैं। ठीक है भैया, चलो अब हम खाना खा लेते, दिल को मत लीजिए। नहीं गोपाल, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। ठीक है, ध्यान से खा लेना, हम सुबह मिलेंगे। यस प्लीज। जय किशन भैया। नहीं, जेके है यहाँ पर। गोपाल, जीते? जेके डार्लिंग, कोई आया है यहाँ पर? चलिए भैया। हाँ जय किशन, खुश रहो। कैसे हो? ठीक है, आप कैसे हो? भैया चलो कैसे हो भैया? चलो बैठो। जय किशन, तुम कल घर पे क्यों नहीं आए? हमें नए बंगले पे क्यों बुलाया? मैंने तुम्हारे लिए कल तुम्हारी मनपसंद सब्जी और गाजर का हलवा बनाया था। 15 साल के बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाना चाहता था। कल तुम क्यों नहीं आए घर पे? मैं आपको अपने नए घर में बुलाना चाहता हूँ। क्यों? वो तुम्हारा घर नहीं है। वहाँ दादी माँ और तुम्हारी और हमारे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तुम्हें वहाँ आना चाहिए था। सही बात है। क्यों? पर क्यों आओगे उधर? हमारा घर है वो, हमारी ये भी यादें अपना- हैं। ये भी अपना ही घर है ना। हाँ ये अपना है, लेकिन वो घर वहाँ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं एक बात बताना चाहता था। बोलो। साहिल, साहिल? यस कौन है साहिल? ये कौन है? मैंने शादी कर ली। गोपाल, क्या है ये? शादी कर ली?
हमें बताना तुमने जरूरी नहीं समझा? उसने क्या बताया? क्यों? हम तुम्हारे बड़े भाई नहीं हैं? हमने यही शिक्षा दी है तुम्हें? मैं तुम्हें काम- समझना चाहिए था करने मैंने से काम पहले। मना किया, आपको बुलाया ना, इसके लिए तो बुलाया मैंने आपको। ये बुलाना कहते हैं, शादी करने के बाद हमें बता रहे हो कि तुमने भैया, शादी कर ली। आप गलत हो भैया इस जगह पे। मैं गलत नहीं की मेरी। और एक बात बताओ, तुमने ये इतनी धन दौलत जागीर ये गाड़ी बंगला, तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो जैसे तुम बचपन में किया करते थे? मैंने मेरी काबिलियत के हिसाब से बनाया है पैसा। काबिलियत से कोई सवाल नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, क्या तुम बचपन की तरह फिर से कोई गलत रास्ते पे तो नहीं चले गए? आप क्या बोलना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने कोई गलत रास्ता अपनाया है तो उसे तुरंत प्रभाव से छोड़ दो मैंने और ऐसा- धर्म के मार्ग पे चलो। मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया। मुझे नहीं लगता है कि तुम सही रास्ते पे जा रहे हो जय किशन, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। आपको जो लगता है भैया, तुमने क्या कमाया है? पैसा को तुम सब कुछ मानते जो हो? पैसा है वही है सब। पैसा कुछ नहीं है पैसे जय से पूरी किशन, दुनिया झुकती है भैया। नहीं झुकती है, तुम भूल पैसे गए। से जो झुकाना चाहता है सब झुकता है। जय किशन, मैं सब खरीदना चाहता हूँ, पैसे से मैं सब खरीद सकता हूँ। जय किशन, तुम दादी माँ की दी हुई सीख को भूल गए। जो इंसान अपनी निष्ठा, नीति, नियम और ईमानदारी को छोड़ देता है, ईश्वर भी उसका साथ नहीं देता मैंने है। क्या छोड़ दिया? मैंने क्या छोड़ दिया? तो तुम मुझे बताओ कि तुमने ये दौलत कैसे कमाई? वो मेरी काबिलियत से कमाई, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले भी बताया मैंने। नहीं, मुझे तुम्हारे पे विश्वास नहीं है। आपकी मैं जो मर्जी। गोपाल इस पे विश्वास नहीं कर सकता। हम यहाँ पे एक पल नहीं रुकेंगे। आपकी मर्जी, जा सकते हो। भैया, बड़े भैया ने हमारी जिंदगी बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। भैया ने आज तक शादी भी नहीं की है और आपने शादी कर ली और बताया भी नहीं। वो फर्ज में आता है भैया, बड़े भैया की छोटे भैया को रखने की फर्ज है। जय किशन, मुझे मेरी फर्ज मत बताओ। अगर जिम्मेदार हो तो तुम भी अपना फर्ज निभाओ। मैंने मुझे निभाया तुमसे है, कोई मैंने बात सब नहीं निभाया हुआ है। करनी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आज से तुम्हारा और हमारा कोई ठीक रिश्ता है। नहीं है। ठीक। ठीक है। भैया, आप रो रहे हो भैया? नहीं गोपाल, आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। सही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी शिक्षा में कहाँ कमी रह गई, तो जय किशन ऐसे गलत रास्ते पे चला गया। मुझे आज उसका बर्ताव देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। मुझे भी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हुआ बहुत गलत हुआ। ठीक है भैया, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनसे एक बार बात करता हूँ भैया। नहीं गोपाल, तू ना आज के बाद उससे बात करेगा, ना ही उसके यहाँ पे जाएगा। हम गलत लोगों का साथ कभी नहीं देंगे। ठीक है भैया। भैया, भैया, जय किशन भैया का फोन आया था। वो बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। आपको जाना पड़ेगा वहां पे। गोपाल, तू परेशान मत हो, मुझे पता है। तू जाकर पुरोहित जी के ऑफिस पे जाके मुझे बात करा। ठीक है भैया। मैं आगे देखता हूँ क्या करना है। ठीक है तू अब भैया। निकल। ठीक है। साइन कर। जय किशन, चल साइन कर जल्दी फटाफट। साइन, अपने स्टेटमेंट पर साइन कर। एक तो गलत काम करते हो और ऊपर से परेशान करते हो सबको। साइन करो। जय किशन, रुको। अरे किशन जी, आप आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? आपने तकलीफ क्यों ली यहाँ पर आने की? आपने बोला हो तो हम आ जाते आपके पास। रीना और गीता, तुम शांत हो जाओ और बैठ जाओ। रीना और गीता, मुझे बताओ क्या बात है, विस्तार से बताओ। आपको पता है इन्होंने क्या किया है? नहीं, मुझे बताओ क्या किया है। जय किशन मेरा छोटा भाई है। ये आपका छोटा भाई है? हाँ, जय किशन है और वो शाहीन उसकी पत्नी है। आपको पता है ये दोनों बच्चों को अगवा करके मार्केट में बेच देते हैं। मधुसूदन जी, आपको पता है इन लोगों को हमारी एनजीओ 2 साल से ढूंढ रही है। 2 साल से ढूंढ रही है। हाँ, आज ये लोग पकड़ने आए हैं हमारे। जय किशन, रीना कह रही है वो बात सही है क्या? मैंने तुम्हें कई बार बोला था कि गलत रास्ते पे मत चलना। गलत रास्ते पे चलने का परिणाम तुमने आज देख लिया। आज दादी कितनी दुखी हुई होगी और तुमने मेरा सर पूरे गांव वालों के सामने झुका दिया। रीना और गीता, तुम दोनों अपनी एनजीओ ऑफिस में चले जाओ।
और पुरोहित जी से कह देना कि मधुसूदन जी से हमारी बात हो गई है, वो स्वयं अपने भाई और उसकी पत्नी को शाम को 6 बजे पुलिस के पास लेकर आ जाएंगे। तुम्हें अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों जा सकते हो। कि मधुसूदन जी, हम आपकी बातों पर भरोसा करके हम यहाँ से जा रहे हैं, पर 6 बजे हम पुलिस स्टेशन में आपको मिलेंगे। ठीक है गीता, मैं खुद आ जाऊंगा इनको लेके। ठीक है। ठीक है, प्रणाम मधुसूदन। प्रणाम। अगर हम आपकी दी हुई शिक्षा पे चलते तो आज ये दिन नहीं देखा होता भैया। जय किशन, तुमने दादी माँ की दी हुई शिक्षा पे नहीं चल के बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुम आज वही शिक्षा पे चलते तो तुम भी आज गोपाल की तरह एक सफल इंसान होते। गलत रास्ते पे चलने का परिणाम तुमने देख लिया। आज मेरा और तुम्हारी दादी का और हमारे पूरे परिवार का सर पूरे गांव के सामने, पूरे समाज के सामने झुक गया। अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। कोई नहीं, अब जो हुआ है उसे हम बदल नहीं पाएंगे। मैं स्वयं तुम्हें शाम को 6 बजे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा और पुलिस तुम्हारे ऊपर जो कार्यवाही करेगी उसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ताकि तुम अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सको। मैं खुद तुम दोनों को शाम को 6 बजे पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। ठीक है भैया, आप जो बोलोगे। हाय फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय।